इलेक्शन का सीजन हो और ये सुनने को मिले कि ईवीएम हैक हो सकती है, ये सुनने की तो बिल्कुल आदत सी पड़ चुकी है। और मैं ना सच में खुद एक दिन कंफ्यूज हो गया यार, ये ईवीएम हैकिंग का सीन आखिर है क्या। हर बार इसी का एलिगेशन, हर बार इसी का ड्रामा, लेकिन असली सच क्या है? क्या है आखिर ये ईवीएम मशीन की सच्चाई, और क्या ये हैक हो सकती है? तो क्या बीजेपी वाले बार बार इसी को हैक करके ही इलेक्शन जीत रहे हैं, या फिर कुछ और ही वजह है? इसलिए आज की वीडियो में सीधा सीधा आपको वो बात बताऊंगा जो ग्राउंड रियलिटी है। क्या सच्चाई छुपी है इस ईवीएम हैकिंग के पीछे? इसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि आज तुम्हें कुछ ऐसी चीज सुनने को मिलेंगी जो शायद किसी ने पहली बार इतने सीधे शब्दों में बताई होगी। इलेक्शन के बाद सोशल मीडिया का एक ही ट्रेंड चलता है, ईवीएम हैक हो चुका है, मोदी जी ने मशीन सेट कर दी है, बटन किसी पे भी दबाओ वोट बीजेपी को ही जाता है। और हर इलेक्शन के बाद राहुल गांधी एक ही लाइन रिपीट करते हुए दिखते हैं, ईवीएम मोदी जी की जेब में है, मोदी ने ईवीएम हैक कर लिया है। अब एक आम आदमी नेचुरली कंफ्यूज होता है, यार अगर इतने लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ होगी। बस यही सब कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आज की ये वीडियो में लाया हूँ। इस वीडियो में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्या है ये ईवीएम की सच्चाई, जो हर बार तुमको इलेक्शन के टाइम पे सुनने को ही मिलती है। एक बात बताओ, अगर ईवीएम इतनी आसानी से हैक हो सकता तो सबसे पहले हर बूथ में एक एविडेंस मिलता ना, किसी के फोन से वीडियो, किसी पोलिंग एजेंट का टेस्टिमोनी, किसी वोटर का रिकॉर्डिंग। लेकिन हमेशा क्या होता है, इलेक्शन खत्म, रिजल्ट बीजेपी के फेवर में, नेक्स्ट डे हेडलाइंस हो जाती है, ईवीएम हैक हो गया होगा। मतलब जब रिजल्ट पसंद ना आए तो ब्लेम मशीन पे डाल दो। ये नरेटिव सुनने में ड्रामा लगता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली रहता है। मशीन का इंटरनेट कहाँ है? वाईफाई, ब्लूटूथ, सिम कार्ड, कुछ तो होना चाहिए ना हैक करने के लिए। ईवीएम मशीन में ये सब होता ही नहीं है। असल में मशीन पूरी तरह से ऑफलाइन होती है। इसका डिजाइन 2000s का नहीं, 1980s वाला है। इसको बिल्कुल सिंपल और सेफ लॉजिक से ही अभी तक फॉलो किया जा रहा है। बस एक चिप होती है और एक फिक्स्ड प्रोग्राम होता है जो बदला ही नहीं जा सकता है। मशीन को खोला जा सकता है पर उसमें कोडिंग बदली नहीं जा सकती, और अगर कोई खोल भी दे तो सील टूट जाती है, जिसका मतलब ये हो जाता है कि ये मशीन अब खराब हो चुकी है और उसका रिकॉर्ड बन जाता है। ये कोई डायलॉग बाजी नहीं है, ये एक सच्चाई है। कभी कभी एक वायरल वीडियो आ जाती होगी कि बटन कांग्रेस का दबाया लेकिन वोट बीजेपी को चला गया। ये एक्चुअल हैकिंग नहीं होती, ये या तो डेमो मशीन होती है या फिर बस कंफ्यूजन बढ़ाने का तरीका होता है। रियल बूथ में हर वोट का पेपर स्लिप निकलता है जिसको वोटर खुद देख सकता है, और अगर गलत निकले वहीं पर रजिस्टर करा सकता है या फिर कंप्लेन वहीं पे कर सकता है वो। फिर भी हैक का नाटक चालू रहता है। राहुल गांधी बार बार बोलते हैं मोदी जी इलेक्शन मशीन की वजह से जीते हैं, बीजेपी ने सिस्टम कब्जा कर लिया है, सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है। पर एक अजीब बात ये है, यही ईवीएम जब 2004, 2009 दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना में बीजेपी हारी थी, तब ईवीएम बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल सही काम कर रहा था वो। मतलब जब रिजल्ट पसंद ना आए तो ब्लेम सीधे मशीन पे डाल दो। पूरी तरीके से कांग्रेस की पॉलिटिक्स अब यही रह चुकी है। ऐसे नैरेटिव्स पॉलिटिक्स में चल जाते हैं और लोग इसको सच मान के कमेंट्स में ये लिखना चालू कर देते हैं कि ईवीएम हैक हो गया है। लेकिन बस ये एक सच्चाई को बिगाड़ने का तरीका है, बल्कि सच तो ये है कि ईवीएम हैकिंग का असली गेम मशीन में नहीं, नैरेटिव में होता है। इलेक्शन आया नहीं कि अपोजिशन का एक ही काम शुरू हो जाता है, सिस्टम सेट है, डेमोक्रेसी खत्म है, डिक्टेटरशिप चालू हो चुकी है, मोदी ने सब कंट्रोल करके रखा हुआ है। ऐसे स्टेटमेंट सुनने में पावरफुल तो लगते हैं पर ग्राउंड रियलिटी में बिल्कुल खाली होते हैं। वोटिंग लाइन्स में आम आदमी खड़ा होता है, बूथ पे लोकल ऑफिसर्स होते हैं, काउंटिंग को हर पार्टी लाइव देख रही होती है। फिर हैकिंग आखिर हो कहाँ रही है? 2024 के इलेक्शन में जब बीजेपी को 400 के बदले सिर्फ 240 सीट्स मिली थी, तब ईवीएम बिल्कुल सही था। लेकिन इसका पता नहीं चल पा रहा है कि ईवीएम बार बार बिगड़ रहा है और बार बार सही हो रहा है। सच्चाई बिल्कुल सिंपल है, जब नैरेटिव कंट्रोल नहीं होता तो ब्लेम मशीन पर डाल दो। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होती है। अगर हारे तो बोल दो गड़बड़ी हुई होगी इसमें कुछ, इससे सपोर्टर्स का कॉन्फिडेंस टूटता नहीं है और अगले इलेक्शन में एक इमोशनल एंगल मिल जाता है। ये गेम सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया भर में चलता है, पर इंडिया में ये ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ इलेक्शंस का स्केल दुनिया का सबसे बड़ा है। मैंने अभी तक जितनी बार भी देखा है इलेक्शंस को, एक बात क्रिस्टल क्लियर समझ में आती है कि ईवीएम हैकिंग का कॉन्सेप्ट ज्यादातर इमोशनल और पॉलिटिकल फिक्शन है। टेक्निकल रियलिटी में ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, अगर बीजेपी ने सिस्टम कंट्रोल किया होता तो हर स्टेट में हर बार वो ही जीतते, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो हारते भी हैं और जीतते भी हैं। मतलब सिस्टम बैलेंस तरीके से चल रहा है, बस नैरेटिव अनबैलेंस तरीके से चल रहा है। तो जब अगला इलेक्शन आए और कोई बोले ईवीएम हैक हो गया है, तो उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछना कि प्रूफ क्या है, अब की बार प्रूफ दे दो। इंडिया का इलेक्शन सिस्टम परफेक्ट नहीं है, लेकिन ईवीएम हैकिंग जैसा ड्रामा मत करो। अगर ईवीएम हैक होती तो डेमोक्रेसी कब की गिर चुकी होती, यहाँ पे डिक्टेटरशिप चालू हो चुकी होती अभी तक, पर आज भी खड़ी है क्योंकि सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और नैरेटिव सिर्फ वीक। बाकी इस वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर से कर देना और कमेंट्स में बताना कि क्या सच्चाई है, क्या ईवीएम हैक होता है या सिर्फ ये कांग्रेस या अपोजिशन का
का सिर्फ एक ड्रामा है। ऐसी ही माइंड ओपनिंग और रियलिटी चेक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।